राधे राधे। दी एपिक भारत की इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। नहीं जी नहीं, ये अभिनव अरोड़ा का कोई रोस्ट नहीं होने वाला है, ना ही किसी और का। ये एक इन डेप्थ एनालिसिस है, एक लॉजिकल तर्क वितर्क है। इस बारे में हम बात करेंगे, क्या ये सिर्फ मजाक है, क्या ये सिर्फ एक मीम कल्चर का पार्ट है, या देयर इज समथिंग मोर सीरियस टू ऐड ऑन टू इट। इस बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है कृष्णांश शर्मा, आप देख रहे हैं दी एपिक भारत। चलिए शुरुआत करते हैं इस खास वीडियो की। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, ये जो चल रहा है ना, इसको हम एक एक करके देखेंगे ताकि एक सिस्टमैटिक और एक स्ट्रक्चर्ड पॉइंट से हम इस वीडियो को समझ सकें और एंड में एक कंक्लूजन की ओर हम कन्वर्ज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अभिनव अरोड़ा की। अभिनव अरोड़ा, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे अगर आपने इस वीडियो पे ऑब्वियसली क्लिक किया है, कि अभिनव अरोड़ा एक 11-12 साल का एक बच्चा है जो ऐसा लगता है कि कुछ स्क्रिप्ट पढ़ के कुछ बातें कर रहा है। अब जैसे मैं आपसे अभी नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरी बाकी वीडियोस देखिएगा, यहाँ पर लिंक आ रहा होगा आई बटन पे। तो गोधरा पे जो गोधरा कांड हुआ था 2002 में, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। ये स्क्रिप्टेड वीडियो है। इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी थी। मुझे इसके अंदर क्योंकि एक भी कमी नहीं चाहिए थी जो मैं बातें कर रहा हूँ उनके अंदर, या फिर जो मैं फैक्ट्स या जो मैं फिगर्स प्रस्तुत कर रहा हूँ उनके अंदर। तो इसलिए मैंने उसके अंदर एक स्क्रिप्ट लिखी थी और उस स्क्रिप्ट के अनुसार मैंने बोलना शुरू किया था। आमतौर पे जैसे मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और मैं अलग अलग जगहों के लिए वॉइस ओवर्स करता हूँ, तो मैं इस तरह से बात करता हूँ, अगर इस वीडियो को मैंने स्क्रिप्ट करके बनाया होता तो शायद मैं इस तरह से बात कर रहा होता। लेकिन मैं अभी इस तरह से आपसे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये पूरी तरह से अनस्क्रिप्टेड है। लेकिन जब आप अभिनव अरोड़ा जी की बातें सुनेंगे तो आपको साफ साफ पता लगेगा कि वो स्क्रिप्टेड बातें बोल रहा है। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। तो भाई ये स्क्रिप्टेड है, इतना तो हमें समझ में आ गया है। स्क्रिप्ट कौन कर रहा है? अभिनव अरोड़ा। भाई इस उम्र में बच्चे असाइनमेंट्स लिखते हैं, होमवर्क लिखते हैं, वो भी पता नहीं कितना पिट पिट के। स्क्रिप्ट इसकी लिखी जा रही है इसके माता पिता द्वारा, और ये चीज़ कई सारे वीडियोस के थ्रू, कई सारे कुछ क्लिप्स वायरल हुए हैं उनके थ्रू ये चीज़ साफ हो जाती है कि ये इसके माता पिता जो हैं असल में इसकी स्टोरी के, जो इसकी पार्ट की स्टोरी है, उसके मेन कल्प्रिट वो हैं। अब हो क्या रहा है कि यार वो लोग, उनको पता लग गया कि यार आजकल एक हिंदू धर्म की वेव चल रही है, अब उसको मिल्क करना है, उसको किसी तरह से कैश इन करना है। कैसे करें यार, क्या करें यार? हाँ अभिनव बेटा इधर आओ, इधर आओ, ये हमारा बच्चा क्यूट दिखता है, ठीक है, अब इससे अगर हम राधे राधे बुलवाएंगे और इससे हम ऐसी ऐसी बातें बुलवाएंगे तो भाई ये हो गया वायरल पक्का। और हो भी गया भाई, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी तरफ से कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स लिख दी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे बाकी लोग क्या कहते हैं, मुझे तो बस इससे फ़र्क पड़ता है कि मेरे बाके बिहाड़ी मुझे क्या कहते हैं, राधे राधे। ये स्क्रिप्ट उसको लिख करके दे दी, ठीक है। उस बच्चे ने जाके बोल दी। उसको भी लग रहा है कि यार मम्मी पापा मुझे जो बोलने के लिए कह रहे हैं ना कैमरे पे, उससे बोलने से कुछ तो ऐसा हो रहा है जो सब लोग मेरे को न्यूज़ चैनल्स पे बुला रहे हैं, सब लोग मुझे माला पहना रहे हैं एयरपोर्ट पे आके। तो यार बच्चा खुश, माता पिता खुश, ऑडियंस अपना मजे ले रही है। देखिए अभिनव अरोड़ा के केस में ना कल्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं तो, क्योंकि वो कोई ऐसे अनर्गल बयान नहीं दे रहा है कि भाई हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कोई ज्ञान की बातें वो ऐसा स्क्रिप्चर्स को मैनिपुलेट करके ऐसा कुछ वो नहीं कर रहा है इतना। वो बस अपनी स्टारडम खोज रहा है। स्टारडम हिंदुइज्म की आड़ में कई लोगों ने खोजी है। उनके नाम गिनवाने बैठूंगा तो ये दिन निकल जाएगा, ये वीडियो एक 3 घंटे की मूवी बन जाएगी। लेकिन ऐसे कई लोग हैं, आप जानते हैं कि ऐसे कौन। अब भाई किसी का क्रिटिसिज्म आ सकता है कि मेरे जैसे यूट्यूबर हैं, जो रणवीर इलाहाबादी जैसे यूट्यूबर्स हैं, वो भी तो यही कर रहे हैं। यार देखो, इट इज़ ऑल अबाउट इंटेंशंस। अगर मैं इसको अपनी खुद की फेम या पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा होता, या फिर कोई और यूट्यूबर, अगर आपको देखना है वैसे कि कौन किस इंटेंशन से कर रहा है,
तो आप उसकी बातों से समझ सकते हैं, उसकी बातों में आपको साफ झलक जाएगा। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मेरे पास देखो इतने कोई व्यूवर्स नहीं है कि मैं उनको झूठ बोलूँ। तो सच्चाई एक बात यह है कि यार हम लोगों का तो बस एक छोटा सा पर्पज़ ये है कि जो स्क्रिप्चर्स जब पढ़े हैं थोड़े बहुत, या जितना हमने आचार्यों से संतों से ज्ञान अर्जित किया है, वो सुन के लगा है कि यार ये चीज़ें एक बहुत ही आसान भाषा में जन सामान्य तक, यूथ तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और बस उसी काम में हम इन वीडियोस के थ्रू लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी इंडियन हिस्ट्री, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा अध्यात्म इतनी बड़ी और इतनी महान चीज़ है कि इसकी ग्लोरी को और इसके महत्व को सब तक पहुंचाना, इसके महात्म्य को सब तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। तो बस इस चैनल के माध्यम से हम वही कर रहे हैं। लेकिन अभिनव अरोड़ा के केस में क्या हो रहा है कि उसके माता पिता इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि यार अपने बेटे को यूज़ करके हम इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। अब होता क्या है कि ये चीज़ गलत तब हो जाती है जब वो कुछ बाउंड्रीज क्रॉस करने लगे। जैसे कि अभी जो रिसेंट केस हुआ, रामभद्राचार्य जी जहाँ पर थे और जहाँ पे कई सारे और भी बड़े बड़े महान संत थे, उस मंच पे अभिनव अरोड़ा जी के जो माता पिता हैं उन्होंने ये डिसाइड किया यार एक रील यहाँ भी बना लेते हैं। रामभद्राचार्य जी हैं, इतने महान संत हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म के, तो उनके साथ भी एक रील बनाते हैं। अब इस तरह के जो मंच होते हैं ना, उनकी कुछ गरिमा होती है, कुछ बाउंडेशंस होती हैं, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही एक वीडियो वायरल हुआ था अभिनव जी का, जिसके अंदर वो इस्कॉन के कुछ डिवोटीज थे, वो लोग हरे कृष्ण का अपना जो कीर्तन वो करते हैं वो कर रहे थे। उसके अंदर वो भाई साहब बिल्कुल ऐसे आते हैं, वो कीर्तन कर रहा हो तो उनको ऐसा पीछे करते हैं, हटो यहाँ से, मैं बैठूंगा मैं करूँगा लड़ा दे। तो ये करते हैं भाई वो ऐसे बेचारे वो देख रहे होते हैं उसको कि यार ये कौन है भाई, इसे क्या चाहिए। ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया अभिनव जी के द्वारा। भाई आपको हिंदू धर्म के बारे में कुछ बातें करके, कुछ राधे करके अलग अलग जगहों पे अगर आपको फेम गेन करनी है, पहले तो सबसे घटिया तरीका है आप ज्ञान अर्जित कीजिए, उसके बाद में आपको ये सब करना है तो आप करिए। उसके माता पिता को अगर अपने बच्चे को, अगर मान भी लें कि उनके बच्चे को वो ज्ञान अर्जित कराना चाहते थे या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें कराना चाहते थे, आप उसे गुरुकुल में डाल दीजिए। आप वो नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट कन्वीनियंट एंड इट डज नॉट सूट योर इंटेंशंस ऑफ बीइंग पॉपुलर, ऑफ गेनिंग फेम। आपकी मंशा कभी भी उसको सनातन वैदिक धर्म की नॉलेज गेन करवाना नहीं था। अगर ऐसा होता तो आप सीधा उसको गुरुकुल में डालते, क्योंकि आज भी बनारस और हरिद्वार और इस तरह के तीर्थ स्थल और साउथ में कई सारे ऐसे गुरुकुल हैं, बहुत ही उच्च दर्जे की वैदिक शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन आप उस तरीके के गुरुकुल में उसको डालेंगे ही नहीं ना कभी, क्योंकि उससे आपका स्वार्थ पूरा नहीं होगा। स्वार्थ आपका कैसे पूरा होगा? आप अपने फ़ोन को करेंगे वर्टिकल और उसके बाद में उस बच्चे की बनाएंगे रील और उसको डाल देंगे इंस्टाग्राम पे। लेकिन अभिनव अरोड़ा के माता पिता इस बात से अनजान हैं कि इस चीज़ से किसी और का चाहे नुकसान हो रहा हो या ना हो रहा हो, किसी और का भविष्य बर्बाद हो रहा हो या ना हो रहा हो, उन दोनों के बच्चे का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अभी उसको इतना ज़्यादा रोस्ट कर दिया गया है, उसका निकलना घर से बाहर कितना मुश्किल हो जाएगा। उसको स्कूल में नहीं भेजा गया है, उसकी एजुकेशन के कई वैल्यूएबल जो ईयर्स होते हैं, जो एक बेसिक एजुकेशन चाहिए होती है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, वो उसको मिली ही नहीं। अब अगर वो चाहें भी कि उसको स्कूल भेज दें तो उसको वहाँ पे इतना ट्रोल कर दिया जाएगा कि उसको रहना वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। इसमें बच्चे की गलती क्या है? उसके अंदर तो ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था कि मैं फेमस हो जाऊँ या मैं कुछ हो जाऊँ। इसके बारे में तो खैर सब बात कर रहे हैं। एक चीज़ मैं जो यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूबर्स, मेरी आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है आप सबसे कि आप जब उसको अपने न्यूज़ डिबेट से बुला रहे हैं, जब आप उसको वहाँ पे क्वेश्चन करके नेशनल टीवी पे उसको बेइज्जत कर रहे हैं, उस बच्चे को, क्या मर गया? आपके अंदर का ज़मीर क्या मर गया था उस वक्त ये सब करते हुए? अगर आपको किसी को बेइज्जत करना है, किसी को एक्सपोज करना है, आप उसके माता पिता को बुलाओ ना। मतलब एक मैंने डिबेट देखी थी, उसके तो 3-4 लोग, कई संत बुला रखा है, कोई कुछ बुला रखा है, एक न्यूज़ रिपोर्टर बैठा है वहाँ पे एंकर, और वहाँ पे अभिनव अरोड़ा को बुला रखा है और एक खिड़की में बेचारा ऐसा देख रहा है सबको, वो जवाब नहीं दे पा रहा है और सब उसको, तो आप ये हैं, आप वो हैं, आप क्या हैं? आप खुद को सनातन वैदिक धर्म का प्रचारक बताते हैं और आप इस तरह से ये सारी हरकतें करते हैं। या तो आप हैं मूर्ख, आपके दिमाग में ये चीज़ क्रॉस ही नहीं करी कि ऐसा कुछ हो सकता है, कि इसके साथ में क्या आप कर रहे हैं।
या तो आप जानबूझ के अपने आप को, क्योंकि आप भी चाहते हो ना भाई कि उसके माता पिता ने इसको कैश इन किया है, अब इसकी जो क्रिटिसिज्म हो रही है उसको मैं कैश इन कर लूँ। तो ये जो चल रहा है ना, ये यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। कई सारे यूट्यूबर्स जिनको मैं पहले लुकअप टू करता था, मुझे घिन आती है कि उनको मैं देखूं भी। कई सारे ऐसे फेमस यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है और उसको ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, अभिनव अरोड़ा फ्रॉड, अभिनव अरोड़ा ये वो ये सब वो सब। अभिनव अरोड़ा इज नॉट अ फ्रॉड, ही इज अ विक्टिम। अभिनव अरोड़ाज पेरेंट्स आर अ फ्रॉड, प्लीज मेक दैट क्लियर। हमारी ना एक प्रवृत्ति होती है, जब कहीं पर किसी को बहुत ज़्यादा धोना जा रहा होता है ना कि भाई तू गंदा है, तू गंदा है, तू गंदा है, हम भी जाके हाथ साफ करके आ जाते हैं। लेकिन द वेरी पॉइंट दैट वी आर मिसिंग इज दैट आर वी लुकिंग इन टू आवर ओन सेल्व्स, आर वी लुकिंग इन टू आवर ओन सेल्व्स व्हेन वी आर ट्रोलिंग दैट बॉय। जब हम न्यूज़ चैनल्स को देख रहे हैं और हम हंस रहे हैं ये आ गया, इसका तो साथ तो यही होना चाहिए था। जब हम यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहे हैं, जो यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बना रहे हैं, आर दे लुकिंग इन टू देयर ओन सेल्व्स? नो। अगर वो देख रहे होते तो वो ऐसी टाइप की वीडियोस नहीं बना रहे होते। अब हमें करना क्या चाहिए वो आप ध्यान से सुनिएगा। करना हमको ये चाहिए कि भाई उस बच्चे को करो माफ़। अगर आपको नहीं देखनी है, अगर आपको पसंद नहीं है, आप उसे मत देखो, सिंपल। आप उसे अनफॉलो कर दो, आप उसे रिपोर्ट, आप उसे ब्लॉक कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। उसके माता पिता की गलती की सज़ा उसको मत दो। खैर, दैट वाज माय पॉइंट। बस यही बात मुझे इसके बारे में करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।